कयास लगाए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि ये जो मानदेय वृद्धि होगी ये दशहरे के मौके पे होगी, तो किसी का कहना है कि ये दीपावली के मौके पे होगी, तो किसी का ये कहना है कि अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है, उसके बाद कुछ खास हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि शासन प्रशासन में इस वक्त पर शिक्षा मित्रों को लेकर बातचीत काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से लगातार अथक प्रयास जारी है। लगातार शासन प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है और ऐसे में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर जो सभी बातें हो रही थी उसमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली। कमेटी गठन की बात हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा पर चर्चा हो, एक अलग ही तेजी देखने को मिल रही है। यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभी योगी सरकार की तरफ से समय निश्चित नहीं किया गया है। हाँ, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं या फिर सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार के जो त्योहार होंगे वो शिक्षा मित्रों के लिए बेहद ही खुशहाली भरे होंगे। यानी कि इससे ये कहा जा सकता है कि दीपावली हो या दशहरा, अचानक से कभी भी सरकार की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया जा सकता है। और आपने देखा भी होगा कि आउटसोर्स सेवा निगम का जब गठन हुआ, उसके गठन को लेकर एक लंबा अंतराल बीता। सबसे पहले तो फरवरी में इसकी घोषणा होती है, उसके बाद फिर सारी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन में लगातार इसको लेकर बातचीत होती रहती है। फिर अचानक से एक दिन शासनादेश जारी होता है और उस पर मोहर लग जाती है, जिसके बाद उसे धरातल पर भी लागू करा दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर को कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहीं पर उनकी तरफ से अचानक से घोषणा कर दी जाती है और शिक्षा मित्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिलहाल इस वक्त पर यह देखने को मिल रहा है कि योगी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सभी जनता की समस्याओं के हल के लिए। बार बार शासन प्रशासन की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जितने भी कर्मचारी शिक्षक है उनकी समस्याओं का हल हो जाए। और ऐसे में इस वक्त पर जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं, उनमें दशहरा, दीपावली, कोर्ट की तारीख, ये सभी चीजें सम्मिलित हैं। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही है, संगठन के पदाधिकारी जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं या फिर जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से जो बातचीत की जा रही है, उससे ये लग रहा है कि मानो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए ये दिवाली बेहद ही खास होने वाली है। और वैसे भी सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि 2025 जो होगा वो बेहद खास हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि जब 2025 की शुरुआत हुई तो वैसे ही एक शासनादेश सबसे पहले शिक्षा मित्रों के लिए जारी होता है 3 जनवरी को, उसके बाद फिर शिक्षा मित्रों के लिए दूसरा शासनादेश, फिर मानदेय वृद्धि को लेकर बातचीत होने लगती है। और तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस बार 2025 की दिवाली भी शिक्षा मित्रों के लिए खास हो सकती है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है और ये तो पूरी तरह से निश्चित है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय इसी 2025 में बढ़ना है। बस अब सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ, कमेटी की तरफ, तमाम सरकार के बड़े नुमाइंदों की तरफ, अधिकारियों, मंत्रियों की तरफ कि कब उनकी तरफ से शासनादेश जारी किया जाएगा और इन सारी चीजों को धरातल पर लागू किया जाएगा। और इसी के साथ मानदेय वृद्धि को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं होती हुई नजर आ रही है, जिसमें किसी का कहना है कि 20,000 मानदेय किया जाएगा, किसी का कहना है कि 22,000, तो किसी का यह भी कहना है कि 25,000 मानदेय किया जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों पर अंकुश लगाते हुए योगी सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई है कि एक न्यूनतम वेतन सबको दिया जाएगा। जैसा कि देखने को मिला कि आउटसोर्स सेवा निगम का जब गठन हुआ तो उसमें 4 श्रेणियों में कर्मचारियों को बांटा गया और हर श्रेणी का अलग अलग मानदेय था। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को द्वितीय श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर हम आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के कार्यों का अगर मिलान करें तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को द्वितीय चरण में रखा जा सकता है, जिसमें से लगभग 22 से 25,000 इनका मानदेय हो सकता है। फिलहाल ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय करेंगे, विशेष शिक्षा मंत्री संदीप सिंह तय करेंगे। 22 से 25,000 मानदेय इन शिक्षा मित्रों का हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार मानदेय कितना करती है और कब तक इन शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि एक तरफ दीपावली करीब है और शिक्षा मित्र यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को इस दीपावली पे योगी सरकार की तरफ से सौगात दी जाए और जो योगी सरकार ने तमाम दावे, तमाम वादे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से किए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। संगठन की तरफ से तो लगातार अथक प्रयास जारी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हुए। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार कब शासनादेश जारी करती है। क्या इस दीपावली पे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को सौगात मिलेगी और क्या कुछ मानदेय बढ़ेगा, ये सबसे जरूरी बात है। क्योंकि ये मानदेय 20,000 होगा, 22,000 होगा या 25,000 होगा, ये जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर कयास बहुत ही ज्यादा लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन सारी चीजों पर अंकुश कब लगता है, कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सौगात देते हैं।